नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारा चर्चा का विषय है गिल्ट फंड्स। आज के अगर हम समय की बात करें तो एफडी में जो रेट्स हैं वो गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई भी बंदा एफडी करवाता है तो फिर एफडी के रेट्स 5% या 6% या 7% जितना भी रिटर्न मिले उसमें से अगर हम टैक्स डिडक्शन को निकाल दें, उसको एक्सक्लूड करें, तो उसके बाद जो एफडी के रेट्स हैं वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है आज के टाइम में अगर कोई भी एफडी करवाता है। तो अगर हम इक्विटी मार्केट की भी बात करें तो वहां पे भी रिसेशन का खतरा है, और रिसेशन के खतरे की वजह से जो इक्विटी मार्केट है अभी इतनी स्टेबल नहीं है। तो यूएस की मार्केट है डाउन है, इस वजह से काफी वॉलेटिलिटी हमें दिखाई देती है स्टॉक मार्केट में भी, इक्विटी मार्केट में भी। तो इस वजह से लोग इक्विटी मार्केट में भी पैसा इन्वेस्ट करने से घबरा रहे हैं। अगर हम इंडिया के फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो जो फ्यूचर ग्रोथ है इंडिया की वो काफी अच्छी है, लेकिन फिर भी आज के टाइम में अगर हम स्मार्ट इन्वेस्टर्स की बात करें तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स अपना पैसा गिल्ट फंड में लगाना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आज के टाइम में गिल्ट फंड में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो करीब करीब 12 से 14% तक का हमें रिटर्न आराम से मिल सकता है। गिल्ट फंड्स को काफी सिक्योर माना जाता है। अगर हम गिल्ट फंड की बात करें तो गिल्ट फंड में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होती है, लाइक पावर सेक्टर हो गया, आरईसी, ये जो कंपनीज है या पावर कंपनीज है, इसका अगर एग्जांपल लें तो ऐसे सेक्टर्स में पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं और रिलेटेड बॉन्ड्स, इसके जो भी पेपर निकाले जाते हैं, इनसे रिलेटेड जो भी पेपर है उसी को हम गिल्ट फंड में कंसिडर करते हैं। इसी कारण से इसको काफी सिक्योर माना जाता है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गिल्ट फंड के बारे में, बेस्ट टाइम क्या होता है गिल्ट फंड को परचेज करने का, और टॉप 3 गिल्ट फंड्स के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में बने रहें। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं रिस्क वर्सेस रिटर्न। तो हम एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाना चाह रहे हैं कि रिस्क और रिटर्न में क्या रिलेशन होता है। तो जैसे जैसे आपका रिस्क बढ़ेगा वैसे वैसे ही आपका रिटर्न भी बढ़ता है। तो रिटर्न और रिस्क दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट होते हैं, जैसे कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं। लिक्विड फंड्स होते हैं वहां पे रिस्क कम होता है तो रिटर्न भी कम होता है। सिमिलरली जैसे आप चार्ट ऊपर जाता है अपवर्ड ट्रेंड में अगर आप देखोगे तो डेट फंड वहां पे रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो बैलेंस फंड, यहाँ पे थोड़ा रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी थोड़ा ज्यादा है। इंडेक्स फंड्स में रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा है। सिमिलरली इक्विटी फंड्स की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो वहां पे हमें रिस्क ज्यादा होने की वजह से रिटर्न भी ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। सिमिलरली सेक्टरल फंड्स होते हैं वहां पे रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है और रिटर्न के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो इसी कारण से गिल्ड फंड्स को काफी सिक्योर माना जाता है और काफी सेफ भी होते हैं। तो इसी के विषय में हम फर्दर चर्चा करेंगे। अगर हम गिल्ड फंड को कंपेयर करें डेट फंड से, तो गिल्ड फंड में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होता है विद डिफरेंट मैच्योरिटी पीरियड। नॉर्मली गिल्ड फंड्स को लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से देखा जाता है, और जो डेट फंड होते हैं वो सिर्फ डेट फंड में जो इन्वेस्टमेंट होती है डेट सिक्योरिटीज में होता है, जिसमें काफी चांसेस होते हैं कि पैसा डूब भी सकता है, क्योंकि इन 100% डेट फंड को 100% सिक्योर नहीं माना जाता है। अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो जो रिस्क फैक्टर होता है गिल्ड फंड में वो काफी कम होता है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इनको बैक करती है। इसी वजह से तो यहाँ पे डिफॉल्ट के चांसेस होते हैं काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि गिल्ड फंड को गवर्नमेंट ही बैक कर रही है। अगर हम रिटर्न की बात और डेट फंड की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है। अगर हम रिटर्न की बात करें तो अगर नॉर्मल हम रिटर्न की बात करें तो पिछले कुछ सालों में गिल्ड फंड ने 9 से 12% के बीच में रिटर्न दिया है फॉर द पीरियड ऑफ 3 to 5 years। और गिल्ड फंड के जो रिटर्न होते हैं वो स्टेबल रिटर्न्स में आते हैं। वहीं हम डेट फंड की बात करें तो करीब करीब 8 से 11% का पिछले कुछ 1 से या 5 साल में से रिटर्न दिया है। लेकिन डेट फंड का जो परफॉर्मेंस होता है वो मॉनेटरी पॉलिसी जो भी आरबीआई बनाता है उस पर डिपेंड करता है। अगर मॉनेटरी पॉलिसीज डेट फंड के फेवर में होंगे तभी डेट फंड अच्छा से परफॉर्म कर पाएगा, वरना डेट फंड इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर हम टाइम की बात करें किस टाइम पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए गिल्ड फंड्स में, तो गिल्ड फंड में जो इन्वेस्टमेंट है फेब और मार्च 2023 से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। गिल्ड फंड की अगर हम बात करें तो करीब करीब 12% के आसपास हमें इजीली रिटर्न मिल जाता है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि गिल्ड फंड में हमें कब इन्वेस्ट करना चाहिए। जब इंटरेस्ट साइकिल डाउन ट्रेंड में होती है तभी हमें गिल्ड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ केसों में जो गिल्ड फंड होता है वो इक्विटी रिटर्न्स को भी बीट कर देता है। अगर शॉर्ट टर्म गिल्ड फंड की बात करें तो शॉर्ट टर्म गिल्ड फंड आर ओनली सुटेबल व्हेन आरबीआई इंटरेस्ट रेट आर एक्सपेक्टेड टू कम डाउन। तो जब भी आरबीआई इंटरेस्ट रेट को डाउन करता है तभी हमें शॉर्ट गिल्ड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए।
लेकिन जो आइडियल इन्वेस्टमेंट टाइम है गिल्ट फंड का वो 3 से 5 साल का है। अभी अगर हम टाइम देखें तो इंटरेस्ट रेट काफी हाई है और अब ये डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। तो ये फेब एंड मार्च 2023 यही टाइम हमारे लिए बेस्ट टाइम है अगले 3 से 5 साल के लॉकिंग पीरियड में इसको इन्वेस्ट करने का, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का डाउनफॉल तब से स्टार्ट होगा। वो बेस्ट टाइम रहेगा गिल्ट फंड में इन्वेस्ट करने का। अगर हम गिल्ट फंड की बात करें तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट गिल्ट फंड में होता है कि यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट होता है वो हमारे टैक्स स्लैब में ऐड नहीं किया जाता है। जैसे कि हमने 1 लाख रुपए इंटरेस्ट अगर हमें मिला कमाया तो उस पर सिर्फ हमें 20% ही टैक्स देना होगा, वो फर्दर हमारा इनकम टैक्स स्लैब में ऐड नहीं होगा। इसके साथ साथ हमें इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट मिलेगा कि तब हमने इन्वेस्ट किया था तब इसकी वैल्यू क्या थी और आज के टाइम में इसकी वैल्यू क्या है। तो इंडेक्सेशन बेनिफिट भी गिल्ट फंड में मिलता है। अगर हम बेस्ट गिल्ट म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो उसमें हमें मेजरली दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक है एसेट क्या है और दूसरा एक्सपेंस रेशियो कितना है। एक्सपेंस रेशियो एंड नेट एसेट, इनके बेस पे ही हमें गिल्ट म्यूचुअल फंड का चुनाव करना चाहिए। तो स्क्रीन पे आपके सामने है बेस्ट गिल्ट म्यूचुअल फंड्स, इनकी पास्ट परफॉर्मेंसेस की पास्ट टाइम में इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। एक्सिस गिल्ट यहाँ लिस्ट में आप देख पा रहे होंगे, एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, निपॉन और एसबीआई, ये कुछ जाने माने नाम है गिल्ट म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में। तो यहाँ पे आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 2014, 15, 16, 17, 18 टिल 21 तक कैसा कैसा इन्होंने कितना कितना इन्होंने परफॉर्म किया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे आपके सामने है। स्क्रीन को आप पॉज करके चेक कर सकते हैं। 2020 में चूंकि कोरोना का टाइम था, उसके बाद जो रिटर्न थे काफी कम थे। ये कोरोना का इम्पैक्ट था जिसकी वजह से गिल्ट म्यूचुअल फंड इतना अच्छा रिटर्न नहीं दे पाए थे। वहीं हम बेस्ट गिल्ट म्यूचुअल फंड की बात करें तो नेट एसेट हमें देखना है और एक्सपेंस रेशियो चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। जितने भी फेमस या बेस्ट गिल्ट म्यूचुअल फंड है सबके एक्सपेंस रेशियो एंड नेट एसेट्स स्क्रीन पे आपके सामने, आप पॉज करके चेक कर सकते हैं। वहीं हम बेस्ट गिल्ट फंड की बात करें तो नंबर 1 पे हमने रखा है एसबीआई बैंक को। एसबीआई को एक जाना माना नाम है। दूसरे नंबर पे आईसीआईसीआई और तीसरे नंबर पे कोटक। तो ये 3 बेस्ट गिल्ट म्यूचुअल फंड है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एसबीआई को नंबर 1 पे इसलिए रखा है क्योंकि इसके जो नेट एसेट है वो काफी ज्यादा है, तो इस वजह से इसको फर्स्ट पोजीशन मिली है। सेकंड पोजीशन पे आईसीआईसीआई और थर्ड पे हमने कोटक को रखा है। तो निश्चित तौर पे अगर हम एफडी से कंपेयर करें तो गिल्ट म्यूचुअल फंड काफी अच्छा रिटर्न देते हैं एज कम्पेयर टू एफडी। इसके अलावा जो टैक्स बेनिफिट तो हमें गिल्ट म्यूचुअल फंड में मिलता है वो एफडीज में मिलना पॉसिबल नहीं है। आज के टाइम में जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो गिल्ट म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। दोस्तों, जो जानकारी इस वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया, आई होप आपको पसंद आई होगी। और आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।